23 मई वैशाख पूर्णिमा। 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप अगर अपने जीवन को खुशहाल और कामयाब बनाना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो पंडित जी की बताई गई बातों पे ध्यान दें। 23 मई बुधवार वैशाख पूर्णिमा के दिन 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने वाला उपाय करके जरूर देखें, क्योंकि कई बार आपके द्वारा किए गए बड़े अनुष्ठान, हवन या पूजा पाठ से उतना लाभ नहीं मिलता जितना किसी छोटे से उपाय को करने से मिलता है। आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन उसके लिए आपको उस असरकारी उपाय के बारे जानना होगा। आज से पहले बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और इसका लाभ भी मिला है। पंडित जी ने सभी की भलाई के बारे में सोचकर ही इस उपाय के बारे में बताया है, ताकि आने वाली पूर्णिमा के दिन आप अगर इस उपाय को पूरी जानकारी और सही तरीके से सही समय पर श्रद्धा और लगन के साथ कर लें, तो आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, तो इस उपाय को करने के बाद आपको उन सभी से निजात मिल जाएगी। बस आपको इसके बारे में सही सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई परेशानी आए या कोई तकलीफ हो तभी आप इस उपाय को करें। आप कभी भी या वैशाखी पूर्णिमा के दिन 1 लोटा जल वाले उपाय को अगर कर लेते हैं, तो आपके पूरे घर में सुख शांति छा जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन शाम को यानी प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस मौके को अगर आपने खो दिया तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि घर की जो माताएं बहनें हैं, उनमें जो सबसे बड़ी महिला है, उनके हाथों से ही ये उपाय अगर किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। हालांकि घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर घर की सबसे बड़ी महिला द्वारा ये उपाय किया जाए तो सभी के लिए फायदेमंद होगा और बारी बारी से सभी को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर महिलाएं किसी वजह से इस उपाय को नहीं कर सकती हैं, तो घर के पुरुष इस उपाय को शाम के 6 से 7 के बीच अगर करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलेगा। किसी कारणवश अगर आपको देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक साफ लोटा लेना है और उसके अंदर शुद्ध जल भर लेना है। अब उसमें आप चुटकी भर काला तिल यानी 5 से 7 काला तिल डाल दें। अगर तिल ना हो आपके पास तो आप केवल जल ले लें और आप अपने घर में पीने का पानी जहां भी रखते हैं, रसोई घर में या जहां भी, उसी पानी में से आप शुद्ध जल 1 लोटा शुद्ध जल भरकर घर के पास के किसी भी महादेव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे चढ़ा दें। इसके साथ साथ आप अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने अगर ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर का हर एक सदस्य सुखी और समृद्धशाली हो जाएगा। अगला उपाय है चावल के दानों का, जिसे करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर की निर्धनता दूर कर सकते हैं। क्योंकि चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया और शुक्र ग्रह व्यक्ति के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा से जुड़े जितने भी उपाय हैं, उन्हें करके आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत कर लें तो आपके जीवन में निर्धनता कभी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आपको टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत चावल यानी अखंडित चावलों का ही प्रयोग करना है। बिना टूटा हुए 11 के चावल का दाने लेकर आपको इस उपाय को करना है। 1 लोटा शुद्ध जल भरकर और साथ में 11 चावल के दाने लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले महादेव और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए लाया गया 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पे चढ़ा दें। फिर 11 चावल का दाना सीधे हाथ की हथेली में रखकर मुट्ठी को बंद कर लें और अपनी मनोकामना महादेव से कहते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें कि महादेव मेरी हर परेशानी दूर करिए, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे दूर करिए, मेरे घर में जो भी कलेश हो रहा है
उसे दूर करिए, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अपनी मुट्ठी में बंद 11 चावल के दोनों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और ऐसा करने के बाद आप बगैर पीछे मुड़कर देखे अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने घर वापस आ जाएं। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। उसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं, जिसके लिए आप महादेव के मंदिर में जाकर शाम के समय एक दीपक महादेव की प्रतिमा के सामने जलाए। शुद्ध घी का गोल बत्ती वाला दीपक ही आपको जलाना है और उस दीपक को जलाने के बाद आप महादेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म करने की मनोकामना की पूर्ति के लिए। किसी भी शुभ दिन प्रदोष काल में एक दीपक महादेव के मंदिर में अगर आप जला देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में धनधान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में दीपक जला देता है, खास करके प्रदोष काल में दीपक जलाने से उस व्यक्ति के घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके जीवन में कभी निर्धनता वापस नहीं आती। आपको बता दे, भगवान कुबेर भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते थे, उनके बारे में सभी जानते हैं। इसलिए पैसों की परेशानी आने पर आप महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। पंडित जी ने सभी की भलाई के बारे में सोचकर ही इस उपाय के बारे में बताया है, ताकि आने वाली पूर्णिमा के दिन आप अगर इस उपाय को पूरी जानकारी और सही तरीके से सही समय पर श्रद्धा और लगन के साथ कर लें तो आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, तो इस उपाय को करने के बाद आपको उन सभी से निजात मिल जाएगी। बस आपको इसके बारे में सही सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई परेशानी आए या कोई तकलीफ हो तभी आप इस उपाय को करें। आप कभी भी या वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक लोटा जल वाले उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपके पूरे घर में सुख शांति छा जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन शाम को यानी प्रदोष काल में करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस मौके को अगर आपने खो दिया तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि घर की जो माताएं बहनें हैं, उनमें जो सबसे बड़ी महिला है, उनके हाथों से ही ये उपाय अगर किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। हालांकि घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर घर की सबसे बड़ी महिला द्वारा ये उपाय किया जाए तो सभी के लिए फायदेमंद होगा और बारी बारी से सभी को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर महिलाएं किसी वजह से इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर के पुरुष इस उपाय को शाम के 6 से 7 के बीच अगर करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलेगा। किसी कारणवश अगर आपको देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक साफ लोटा लेना है और उसके अंदर शुद्ध जल भर लेना है। अब उसमें आप चुटकी भर काला तिल यानी 5 से 7 काला तिल डाल दें। अगर तिल ना हो आपके पास तो आप केवल जल ले लें और आप अपने घर में पीने का पानी जहां भी रखते हैं, रसोई घर में या जहां भी, उसी पानी में से आप शुद्ध जल 1 लोटा शुद्ध जल भरकर घर के पास के किसी भी महादेव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे चढ़ा दें। इसके साथ साथ आप अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने अगर ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर का हर एक सदस्य सुखी और समृद्धशाली हो जाएगा। अगला उपाय है चावल के दानों का, जिसे करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर की निर्धनता दूर कर सकते हैं। क्योंकि चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया और शुक्र ग्रह व्यक्ति के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा से जुड़े जितने भी उपाय हैं उन्हें करके आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत कर लें तो आपके जीवन में निर्धनता कभी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आपको टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत चावल यानी अखंडित चावलों का ही प्रयोग करना है।
बिना टूटा हुए 11 के चावल का दाने लेकर आपको इस उपाय को करना है। एक लोटा शुद्ध जल भरकर और साथ में 11 चावल के दाने लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले महादेव और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए लाया गया एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पे चढ़ा दें। फिर 11 चावल का दाना सीधे हाथ की हथेली में रखकर मुट्ठी को बंद कर लें और अपनी मनोकामना महादेव से कहते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें कि महादेव मेरी हर परेशानी दूर करिए, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे दूर करिए, मेरे घर में जो भी कलेश हो रहा है उसे दूर करिए, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अपनी मुट्ठी में बंद 11 चावल के दोनों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और ऐसा करने के बाद आप बगैर पीछे मुड़कर देखे अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने घर वापस आ जाएं। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। उसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं, जिसके लिए आप महादेव के मंदिर में जाकर शाम के समय एक दीपक महादेव की प्रतिमा के सामने जलाए। शुद्ध घी का गोल बत्ती वाला दीपक ही आपको जलाना है और उस दीपक को जलाने के बाद आप महादेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म करने की मनोकामना की पूर्ति के लिए। किसी भी शुभ दिन प्रदोष काल में एक दीपक महादेव के मंदिर में अगर आप जला देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में धनधान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में दीपक जला देता है, खास करके प्रदोष काल में दीपक जलाने से उस व्यक्ति के घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके जीवन में कभी निर्धनता वापस नहीं आती। आपको बता दे भगवान कुबेर भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते थे, उनके बारे में सभी जानते हैं। इसलिए पैसों की परेशानी आने पर आप महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। पंडित जी ने सभी की भलाई के बारे में सोचकर ही इस उपाय के बारे में बताया है, ताकि आने वाली पूर्णिमा के दिन आप अगर इस उपाय को पूरी जानकारी और सही तरीके से सही समय पर श्रद्धा और लगन के साथ कर लें तो आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, तो इस उपाय को करने के बाद आपको उन सभी से निजात मिल जाएगी। बस आपको इसके बारे में सही सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई परेशानी आए या कोई तकलीफ हो तभी आप इस उपाय को करें। आप कभी भी या वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक लोटा जल वाले उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपके पूरे घर में सुख शांति छा जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन शाम को यानी प्रदोष काल में करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस मौके को अगर आपने खो दिया तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि घर की जो माताएं बहनें हैं, उनमें जो सबसे बड़ी महिला है, उनके हाथों से ही ये उपाय अगर किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। हालांकि घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर घर की सबसे बड़ी महिला द्वारा ये उपाय किया जाए तो सभी के लिए फायदेमंद होगा और बारी बारी से सभी को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर महिलाएं किसी वजह से इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर के पुरुष इस उपाय को शाम के 6 से 7 के बीच अगर करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलेगा। किसी कारणवश अगर आपको देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक साफ लोटा लेना है और उसके अंदर शुद्ध जल भर लेना है। अब उसमें आप चुटकी भर काला तिल यानी 5 से 7 काला तिल डाल दें। अगर तिल ना हो आपके पास तो आप केवल जल ले लें और आप अपने घर में पीने का पानी जहां भी रखते हैं, रसोई घर में या जहां भी, उसी पानी में से आप शुद्ध जल 1 लोटा शुद्ध जल भरकर घर के पास के किसी भी महादेव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे चढ़ा दें। इसके साथ साथ आप अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने अगर ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर का हर एक सदस्य सुखी और समृद्धशाली हो जाएगा।
अगला उपाय है चावल के दानों का, जिसे करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर की निर्धनता दूर कर सकते हैं, क्योंकि चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया और शुक्र ग्रह व्यक्ति के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा से जुड़े जितने भी उपाय हैं उन्हें करके आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत कर लें तो आपके जीवन में निर्धनता कभी नहीं आएगी, मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आपको टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत चावल यानी अखंडित चावलों का ही प्रयोग करना है। बिना टूटा हुए 11 के चावल का दाने लेकर आपको इस उपाय को करना है। एक लोटा शुद्ध जल भरकर और साथ में 11 चावल के दाने लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले महादेव और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए लाया गया एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पे चढ़ा दें। फिर 11 चावल का दाना सीधे हाथ की हथेली में रखकर मुट्ठी को बंद कर लें और अपनी मनोकामना महादेव से कहते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें कि महादेव मेरी हर परेशानी दूर करिए, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे दूर करिए, मेरे घर में जो भी कलेश हो रहा है उसे दूर करिए, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अपनी मुट्ठी में बंद 11 चावल के दोनों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और ऐसा करने के बाद आप बगैर पीछे मुड़कर देखे अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने घर वापस आ जाएं। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। उसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं, जिसके लिए आप महादेव के मंदिर में जाकर शाम के समय एक दीपक महादेव की प्रतिमा के सामने जलाए। शुद्ध घी का गोल बत्ती वाला दीपक ही आपको जलाना है और उस दीपक को जलाने के बाद आप महादेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म करने की मनोकामना की पूर्ति के लिए। किसी भी शुभ दिन प्रदोष काल में एक दीपक महादेव के मंदिर में अगर आप जला देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में धनधान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होगी, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में दीपक जला देता है, खास करके प्रदोष काल में दीपक जलाने से उस व्यक्ति के घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके जीवन में कभी निर्धनता वापस नहीं आती। आपको बता दे, भगवान कुबेर भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते थे, उनके बारे में सभी जानते हैं। इसलिए पैसों की परेशानी आने पर आप महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। पंडित जी ने सभी की भलाई के बारे में सोचकर ही इस उपाय के बारे में बताया है, ताकि आने वाली पूर्णिमा के दिन आप अगर इस उपाय को पूरी जानकारी और सही तरीके से सही समय पर श्रद्धा और लगन के साथ कर लें तो आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, मंगल दोष हो, तो इस उपाय को करने के बाद आपको उन सभी से निजात मिल जाएगी। बस आपको इसके बारे में सही सी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। जरूरी नहीं कि आपके घर में जब कोई परेशानी आए या कोई तकलीफ हो तभी आप इस उपाय को करें। आप कभी भी या वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक लोटा जल वाले उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपके पूरे घर में सुख शांति छा जाएगी, आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इस उपाय को अगर आप पूर्णिमा के दिन शाम को यानी प्रदोष काल में करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस मौके को अगर आपने खो दिया तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि घर की जो माताएं बहनें हैं उनमें जो सबसे बड़ी महिला है उनके हाथों से ही ये उपाय अगर किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। हालांकि घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर घर की सबसे बड़ी महिला द्वारा ये उपाय किया जाए तो सभी के लिए फायदेमंद होगा और बारी बारी से सभी को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर महिलाएं किसी वजह से इस उपाय को नहीं कर सकती हैं तो घर के पुरुष इस उपाय को शाम के 6 से 7 के बीच अगर करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलेगा। किसी कारणवश अगर आपको देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक साफ लोटा लेना है और उसके अंदर शुद्ध जल भर लेना है।
अब उसमें आप चुटकी भर काला तिल यानी 5 से 7 काला तिल डाल दें। अगर तिल ना हो आपके पास तो आप केवल जल ले लें और आप अपने घर में पीने का पानी जहां भी रखते हैं, रसोई घर में या जहां भी, उसी पानी में से आप शुद्ध जल 1 लोटा शुद्ध जल भरकर घर के पास के किसी भी महादेव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे चढ़ा दें। इसके साथ साथ आप अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपने अगर ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर का हर एक सदस्य सुखी और समृद्धशाली हो जाएगा। अगला उपाय है चावल के दानों का, जिसे करके आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर की निर्धनता दूर कर सकते हैं, क्योंकि चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया और शुक्र ग्रह व्यक्ति के ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा से जुड़े जितने भी उपाय हैं उन्हें करके आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत कर लें तो आपके जीवन में निर्धनता कभी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आपको टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत चावल यानी अखंडित चावलों का ही प्रयोग करना है। बिना टूटा हुए 11 के चावल का दाने लेकर आपको इस उपाय को करना है। 1 लोटा शुद्ध जल भरकर और साथ में 11 चावल के दाने लेकर आप महादेव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले महादेव और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए लाया गया 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पे चढ़ा दें। फिर 11 चावल का दाना सीधे हाथ की हथेली में रखकर मुट्ठी को बंद कर लें और अपनी मनोकामना महादेव से कहते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें कि महादेव मेरी हर परेशानी दूर करिए, मेरे ऊपर जो भी कर्ज है उसे दूर करिए, मेरे घर में जो भी कलेश हो रहा है उसे दूर करिए, मेरी हर मनोकामना पूरी करिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अपनी मुट्ठी में बंद 11 चावल के दोनों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और ऐसा करने के बाद आप बगैर पीछे मुड़कर देखे अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अपने घर वापस आ जाएं। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। उसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं, जिसके लिए आप महादेव के मंदिर में जाकर शाम के समय एक दीपक महादेव की प्रतिमा के सामने जलाए। शुद्ध घी का गोल बत्ती वाला दीपक ही आपको जलाना है और उस दीपक को जलाने के बाद आप महादेव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें अपने जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म करने की मनोकामना की पूर्ति के लिए। किसी भी शुभ दिन प्रदोष काल में एक दीपक महादेव के मंदिर में अगर आप जला देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में धनधान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी, क्योंकि जो व्यक्ति महादेव के मंदिर में दीपक जला देता है, खास करके प्रदोष काल में दीपक जलाने से उस व्यक्ति के घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है और आपके जीवन में कभी निर्धनता वापस नहीं आती। आपको बता दे भगवान कुबेर भी महादेव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते थे, उनके बारे में सभी जानते हैं। इसलिए पैसों की परेशानी आने पर आप महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। 23 मई बुधवार वैशाख पूर्णिमा 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।